नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कुल मिला के 500 सेकेंड का समय लगता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सांसद निधि में कुल कितनी धनराशि आती है। तो दोस्तों, सांसद निधि जो होती है वह प्रत्येक सांसद को मिलती है। ठीक है, प्रत्येक सांसद को 1 साल के लिए सांसद निधि मिलती है, फिर अगले साल के लिए सांसद निधि मिलती है, यानी कि उसके पूरे कार्यकाल के दौरान उसे हर साल सांसद निधि मिलती रहती है। तो जो सांसद निधि मिलती है तो प्रत्येक वर्ष उस सांसद निधि में कितने पैसे आते हैं, तो 5 करोड़ रुपए आते हैं। ठीक है, तो एक सांसद को 1 साल में जो सांसद निधि आती है वो 5 करोड़ रुपए आती है, और 5 करोड़ रुपए से उस सांसद का वो अधिकार होता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कार्य करवा सकता है। तो मैक्सिमम जो सांसद होते हैं वो 5 करोड़ रुपए जो है अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए नहीं कर पाते हैं, तो वह पैसा वापस चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, सांसद निधि को ही कहा जाता है एमपी लैड फंड, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो उनका जो स्थानीय क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए सांसद निधि को एमपी लैड फंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। ठीक है दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट की तैयारी करते हैं स्टेट एग्जाम की, तो उस स्टेट में कितने जिले हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुजरात में कितने जिले हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं। तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी निकालने के बाद जो है पूरा यहाँ पे इसका जिले का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं कि किस राज्य में कितने जिले हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल 771 जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो है 90 + 90 + 1, यानी कि कुल मिला के 181। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो ध्रुवों को बांटने वाली जो विषुवत रेखा होती है, तो विषुवत रेखा के उत्तर तरफ और विषुवत रेखा के दक्षिण तरफ जो रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर तरफ 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण तरफ भी जो है 90 अक्षांश रेखाएं होती है, और साथ में एक विषुवत रेखा को भी अक्षांश रेखा ही माना जाता है। तो यह कुल मिला के 181 हो जाता है। कहीं कहीं पर 180 भी ऑप्शन देता है, तो 180 भी सही कर दीजिएगा। अगर 181 है तो 181 भी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। दोस्तों, यह जो है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शरीर का तापमान जो है वह थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको जो है क्लियर किया है, जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जीएस के जो एग्जाम आते हैं इनमें से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो स्वर कोकिला जो है वह लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं महापुरुषों के उपनाम से, कि महामाना किसे कहा जाता है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, गुरुदेव की उपाधि किससे प्राप्त है। तो आप लोग जो है महापुरुषों के उपनाम को भी जरूर से जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके न फंसे। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में कुल कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कुल 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। तो हमारे रेलवे के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आते हैं कि 1 किलोबाइट में या फिर 1 जीबी में या फिर आपका 1 मेगाबाइट में, 1 एमबी में कुल कितने बाइट होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कुल कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, किलोबाइट से जो ऊपर का इकाई है वो है मेगाबाइट, मेगाबाइट से ऊपर का इकाई है गीगाबाइट। ठीक है, यानी कि जीबी। हम लोग कहते हैं ना कि 1 जीबी डेटा है तो वह गीगाबाइट होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीएफ आपने अक्सर देखा होगा कि जो अभी जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं तो वो आईसीएफ कोच से बनी हुई उसकी कोचेज है। ठीक है, यानी कि जो आईसीएफ का जो कारखाना है जो कि चेन्नई में है, तो वहाँ से वंदे भारत की जो रेक है वो निकलती है। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ये काफ़ी बार क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप लोग इसको सही से याद कर लीजिएगा। आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री।
दोस्तों अपना फुल फॉर्म भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, यानी कि किस शहर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो वह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहले ट्रेन चली थी, इसीलिए रेल दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इसका दिवस बार बार पूछता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा, इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों ये आपका हिंदी से क्वेश्चन है, तो इसमें दूजा शब्द का अर्थ होता है दूसरा। अगला आपका प्रश्न राजनीति विज्ञान से है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करता है बीडीसी। तो बीडीसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य। जो हम लोग वोट करते हैं ना, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य को, यानी कि हम अपने बीडीसी को वोट करते हैं, तो बीडीसी को जब हम वोट करते हैं तो वही बीडीसी जब जीत जाते हैं तो आपस में से ही एक बीडीसी जो है वह ब्लॉक प्रमुख बनता है, ठीक है। तो हम लोग बीडीसी को जो है डायरेक्टली चुनाव करते हैं, लेकिन बीडीसी आपस में इनडायरेक्टली चुनाव करके जो है ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है, तो ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य आपस में करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है, तो आरपीएफ का पहले हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरपीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरपीएसएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है। ये दोनों रेलवे के जो है पुलिस फोर्स है, लेकिन इनका काम थोड़ा सा अलग अलग होता है। रेलवे में जो प्लेटफार्म पर सिक्योरिटी की या फिर अन्य जो जांच वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो रेलवे के आरपीएफ के हाथ में होती है, जबकि रेल के अंदर सिक्योरिटी वगैरह की अधिकतर जिम्मेवारी जो होती है वो आरपीएसएफ के हाथ में होती है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा कि जो ट्रेन जब चलती है, यानी कि ट्रेन के अंदर जो है जो गोल कलर जो राउंड कैप पहनते हैं सोल्जर यानी कि जो सिपाही, तो वो आरपीएसएफ के होते हैं। उनका जो शोल्डर है उस पर जो बैज लगा होता है उस पर देखेंगे तो आरपीएसएफ होता है। तो आरपीएसएफ स्पेशली ट्रेन के भीतर कार्य करते हैं, ठीक है। ट्रेन का जो सिक्योरिटी होता है वो आरपीएसएफ के हाथ में होती है, जबकि प्लेटफार्म पे आरपीएफ के हाथ में पूरी सिक्योरिटी होती है, और ट्रेन के अंदर भी आरपीएफ का कार्य रहता है, ठीक है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है यशो लभस्व। जो आरपीएफ का कैप होता है जो सब इंस्पेक्टर का, उस पर आपने देखा हो कि उस पर लिखा होता है यशो लभस्व, ठीक है। या आरपीएफ का जहाँ पे चौकी है या फिर जहाँ पुलिस स्टेशन है वहाँ पे यशो लभस्व लिखा होता है। तो ये आरपीएफ का आदर्श वाक्य है। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको सेनाओं के आदर्श वाक्य भी याद कर लीजिएगा अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, या फिर उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ होता है, जैसे आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसे भी ठीक से याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि माता सीता के पिताजी का क्या नाम था, तो माता सीता के पिताजी का नाम था महाराज जनक। कई बार जो है रामायण से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग इसको भी जो है ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, ठीक है। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। हमारा अगला प्रश्न है कि थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है, तो थल सेना का पूर्वी कमान जो है कोलकाता में है। दोस्तों हमारे भारत में मिलिट्री जो है, मिलिट्री के अंतर्गत 3 सेनाएं आती हैं, आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है। तो ये तीनों सेनाओं के कितने सैन्य कमांड आते हैं, कई बार जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तीनों सेनाओं में कितने सैन्य कमांड होते हैं, तो वह 17 सैन्य कमांड होते हैं, ठीक है। 7 सैन्य कमांड जो है आर्मी में होते हैं, 7 सैन्य कमांड जो होते हैं वो एयरफोर्स में और 3 नेवी में होते हैं। तो ये 17 सैन्य कमांड होते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय है आपका नवी मुंबई में, ठीक है। नवी मुंबई में एक बेलापुर नामक जगह है, वहीं पे कोंकण रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। और कोंकण रेलवे में कुल कितने डिवीजन है, तो कोंकण रेलवे में कुल 2 डिवीजन है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है, राज्य का मुख्य सचिव। दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपका आईएएस होता है, जबकि जो पुलिस अधिकारी होता है राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, तो वो पुलिस आईपीएस अधिकारी होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वह राज्य का मुख्य सचिव होता है, ठीक है। तो राज्य का मुख्य सचिव कोई एक आईएएस अफसर ही होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वह हो जाता कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट सचिव जो है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वह होता है डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि राज्य का पुलिस महानिदेशक।
अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों अक्सर जो है पुस्तक और उनके लेखक से भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको भी सही से याद कर लीजिएगा। रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। अगला हमारा प्रश्न है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व तो अधिक होता है? तो दोस्तों ये आपका जो है विज्ञान से क्वेश्चन है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व तो अधिक होता है। तो दोस्तों अक्सर हमने सुना हो कि लोहा जो है काफ़ी भारी होता है, लेकिन पारा का घनत्व उससे भी ज़्यादा होता है, यानी पारा उससे भी ज़्यादा भारी होता है। तो अगर पारे पे लोहा का जो है कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उसका घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि लोहा जो है उसमें डूबता नहीं है, लोहा जो है उस पर तैरता रहता है, यानी कि पारा का घनत्व जो है लोहा से भी ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जनप्रतिनिधि का पद क्या होता है? तो वह होता है ग्राम पंचायत सदस्य। जो ग्राम पंचायत का सदस्य का जो चुनाव होता है वो सबसे छोटा चुनाव होता है भारत में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? तो भारत में प्रथम ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। और इस समय भारत में कुल कितने रेलवे के जोन हैं? तो भारत में कुल रेलवे के जोन की संख्या जो है वह है 19, ठीक है, 19 है। 17 रेलवे जोन आपके जो है, और एक है कोंकण रेलवे 18, और एक कोलकाता मेट्रो का जोन है, ठीक है। तो ये 19 जोन है अभी भारत में। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा, यह किसका दवा है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। शिक्षा हर बुराई को दूर करने की एक अचूक दवा है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कथन है। दोस्तों प्रमुख कथन और नारे को भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम है और ये इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो मकर रेखा जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। दोस्तों जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है 2 ध्रुवों में बटी है, ठीक है, 2 गोलार्ध में बटी है। तो विषुवत रेखा का जो ऊपरी गोलार्ध है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का गोलार्ध है उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो मकर रेखा जो है वो यहाँ पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव में आती है। और उत्तरी ध्रुव में कौन सी रेखा आती है? तो ये कर्क रेखा आती है, और कर्क रेखा ही भारत 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि भारतीय रेलवे में जो है 19 जोन है। तो 18 रेलवे जोन जो है कोंकण रेलवे को मिलाकर 18 हो गए, और एक जो है वो कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है। दोस्तों अगर आप लोग जो है जोन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं, साथ ही साथ उसके डिवीजन कितने हैं, तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध यह वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे रेलवे के एग्जाम में कि कहाँ पे किसका मुख्यालय है, कौन सा मुख्यालय जो है किस जोन का मुख्यालय है, तथा साथ ही साथ में कि इस जोन में कुल कितने डिवीजन हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि कुल कितने मुख्यालय हैं, कहाँ कहाँ पे इनके मुख्यालय हैं, और इस जोन में कुल कितने डिवीजन हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का यानी भारतीय जल सेना का रियर एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो भारतीय जल सेना का रियर एडमिरल होता है वह एडमिरल से नीचे का अधिकारी होता है। तो वह थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो वह मेजर जनरल के समकक्ष होगा, ठीक है। तो देखिए जो आर्मी का सबसे बड़ा पद होता है जनरल, उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद मेजर जनरल, ठीक है। तो उसी तरह जो है जल सेना में भी सबसे बड़ा पद एडमिरल होता है, उसके बाद वाइस एडमिरल होता है, उसके बाद जो है रियर एडमिरल होता है, ठीक है। तो रियर एडमिरल किसके बराबर है? तो रियर एडमिरल जो बराबर है वो है मेजर जनरल के, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है समकक्ष पदों को भी जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। खासकर डिफेंस के एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।